तो ध्यान दीजिए, समझिए, ना एक प्रॉपर्टी कनेक्टेड है। चलो ध्यान दो, समझो। देखिए, लास्ट क्लास में एक बच्चे ने कमेंट किया था क्या कि वहां पे 90 डिग्री नहीं लिखा था, तो वो गलत है। तो देख लो भाई, ये मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, ट्रायंगल तो बनाया नहीं था मैंने, स्क्वायर बनाया था नहीं। हाँ, और ये 3 जो स्क्वायर होता है, चलो देख लो, एक स्क्वायर ये हो गया, इसका सारा एंगल कितना है, और एक स्क्वायर ऐसे बना था, इसका भी सारा एंगल कितना है। और एक स्क्वायर हमने ऐसे बनाया था नहीं, इसका भी सारा एंगल कितना है। हाँ हाँ, चलिए मेजर तो करने रहे तो रहने दीजिए। आप ध्यान दीजिए, ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये जो पूरा लाइन होता है एक टोटल कितना एंगल बनाता है, ये 90, तो ये भी कितना होगा 90 नहीं, यही क्या है बात नहीं, मेजर करके बनाएंगे तो ये क्या दिखेगा, क्या चलिए ध्यान दीजिए, समझिए, वो बातें छोड़िए, अब आते हैं हमारे इस क्लास पे। नहीं हमारा पर्पस क्या है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था क्या कि जो भी नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं कमेंट करने में, कर सकते हैं, लेकिन ये जो कमेंट किया गया था उसमें मुझे खास कोई दम नहीं लगा। नहीं, साफ साफ जब मैं बोल रहा हूँ कि वो स्क्वायर है तो अंडरस्टूड है क्या कि ये क्या एंगल 90 डिग्री। चलिए, फिर भी एक हो जाता है ना इन लोगों में कमेंट करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, जायज ही है। चलो ध्यान दी, समझिए समझिए समझिए, फोकस 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 फोकस। लास्ट क्लास में जो हमने क्या देखा था, एक बात समझा था, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इवन नंबर होगा, यानी 2 का मल्टीपल होगा, और कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 का मल्टीपल। ठीक है, चलिए, अब इनमें से कुछ तो मैंने लिखा है, एक दो बाद बाकी आप लोगों ने बनाया नहीं, आप बताया है ना, मुझे पता नहीं है कि किसका स्क्वायर है। एक तो हमारे पास तरीका क्या है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो प्राइम नंबर के पास, प्राइम नंबर के ऊपर पावर क्या आएगा, इवन आएगा, तो आधा आधा बाहर निकल आएगा, फिर कुछ भी नंबर को क्या करेंगे नेचुरल नंबर में चेंज कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके हमें इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखें तो मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या रहता रूट अंडर 81, तो हम लोग क्या करते हैं 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 से करते तो कितना आता 20, 3 से करते तो 9 आता, 3 से करते तो 3 आता, और 3 से करते तो 1 आता, मतलब ये क्या हो गया 3 की पावर इक्वल टू रूट अंडर 3 की पावर नहीं। अब 3 की जितनी पावर हो गया कितना है 4 है, तो हाफ हो जाएगा तो कितना निकलेगा बाबू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो एक तो हमारे पास तरीका ये है जिसके रूप से क्या कर सकते हैं, आसानी से इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से करना होता तो ये क्लास क्यों होता, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो ये अगर क्लास है तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से शॉर्टकट मेथड से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। नहीं, ध्यान दीजिएगा कि मात्र किसका, परफेक्ट स्क्वायर का। नहीं, वैसे तो स्क्वायर रूट हर नंबर का निकलता है नहीं,
√2 का भी कुछ वैल्यू होता है, √3 का ही वैल्यू होता है, √5 का ही वैल्यू होता है, √7 का ही वैल्यू होता है, √10 का ही वैल्यू होता है। लेकिन ये जो मेथड या जो टेक्निक है ये मात्र लागू होता है किन पे? परफेक्ट स्क्वायर्स पे। उसके अलावा किसी भी नंबर पे ये लागू नहीं होता है। चलिए अब इसे इरेज कर देता हूं मैं। आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हमने एक और बात देखी थी, क्या 1 जो है वो 1 और 9 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, 2 किसी के स्क्वायर के लास्ट में आता है नहीं है ना, 3 4 जो है वो 2 और 8 के लास्ट में आता है, 5 जो है मात्र 5 के लास्ट में आता है, 6 जो है वो मात्र 6 और 4 के लास्ट में आता है, 7 किसी में आता नहीं, 8 किसी में आता है नहीं, 9 जो है वो 3 और 7 के, और अगर 0 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है? 0 नहीं, लास्ट डिजिट ले रहे तो लास्ट में 0 ही होगा, लास्ट में 10 तो होगा नहीं। तो किसी भी नंबर के अगर लास्ट में क्या हो? 0। किसी भी नंबर के, अगर इसको हम क्या बोल रहे हैं? 1 क्यों बोल रहे हैं? हम तो ये बोलेंगे ना कि किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो, सॉरी किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो? 1 और तो उसके स्क्वायर में क्या आएगा? 1। किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो? 2 और 8 तो उसके स्क्वायर में क्या आएगा? किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो तो उसके स्क्वायर में 5 आएगा लास्ट में। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 6 या 4 हो तो उसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 3 और 7 हो तो उसके स्क्वायर के लास्ट में 9 आएगा। और किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 0 आएगा। ये हम कल समझ चुके थे। अब बस इनके मदद से और थोड़ा सा आप अगर ध्यान से समझिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडों में, मिनट के अंदर में क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बशर्ते वो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर, एक लिमिटेड नंबर तक। ठीक है, एक लिमिट के बाद हर ट्रिक का एक लिमिटेशन होता है। जो सबसे बेस्ट, सबसे सुटेबल, फिट फॉर ऑल, वो तो एक बेसिक मेथड ही होता है। जो भी हम लोग डिराइव करते हैं उस मेथड को या जो ट्रिक होता है उसका क्या है? एक लिमिटेशन है, नहीं? चलिए ध्यान दीजिए, करना क्या है आपको? सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन से क्या करते हैं? शुरू करते हैं। आपको लास्ट के 2 नंबर को क्या कर लेना है? पेयर बना लेना है। लास्ट में क्या है? 40। इसको अलग से पेयरिंग करने में कोई दिक्कत? वैसे मैंने आप लोग को एक दफा बताया है ये, तो हो सकता है आपको याद आ जाए। अब 4 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? 2 और 8। ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। वैसे कोई खास नहीं है, फिर भी कोई भी छोटी सी भी चीज हो नहीं और एक सही तरीके से ना समझी जाए तो समझने में दिक्कत हो जाता है। कुछ भी है तो कुछ नया तो है ही, छोटा हो या बड़ा हो, नया नया होता है, उससे एक दफा गहराई समझने क्या होती है? जरूरत। ध्यान दो, तो लास्ट के 2 नंबर का क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। लास्ट में जो भी लास्ट है वो देखेंगे, लास्ट के 2 नंबर को अलग से कर लिए, उसके में जो लास्ट है, लास्ट डिजिट वो देखिए 4। 4 किसके किसके आखिरी में आता है? 2 और 8। अब यहां से क्या साबित हुआ? यहां से ये साबित हुआ कि ये नंबर जिसका भी क्या है? स्क्वायर है। जिसका भी ये नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। उस नंबर के आखिरी में या तो 2 है या तो, अब हमें यह समझना है कि आखिरी में 2 है या √7,744 7744 नहीं 7744। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वही हमको निकालने क्या करना है? प्रयास करना, नहीं वही हम निकालने जा रहे हैं। वही हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। ये √7,744 का वैल्यू क्या होगा? तो उसके लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करिएगा? लास्ट के 2 नंबर का पेयरिंग कर लीजिएगा। उसके उपरांत जो लास्ट में डिजिट है क्या? 4। 4 किसके किसके आखिरी में आता है? 2 और 8। इसका मतलब ये जिसका भी स्क्वायर है उसके आखिरी में क्या है? 2 है या? यहां तक बात समझ में आ गई?
अब आगे का 2 डिजिट का कोई काम नहीं है, बिल्कुल काम है। अब आप मुझे जरा ये बताइए कि ये जो 77 है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 8 और 9। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो 77 और 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो दोनों में से हम कौन सा लेंगे? छोटा वाला। 77 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है ना, दोनों में से हम लोग कौन सा लेंगे? छोटा वाला। तो 8 और 9 में छोटा कौन? 8। तो पहला नंबर फिक्स हो गया क्या? पहला नंबर क्या फिक्स हो गया? अब बस दूसरा नंबर फिक्स करना है कि 2 होगा या 8 होगा। कैसे फिक्स करेंगे वो जरा समझिए। ये जो 8 है उसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करिए। अभी समझने में टाइम लग रहा है, एक बार समझ लीजिएगा, धड़ाधड़ बन जाएगा। 8 का अगला नंबर क्या है? तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 72। अब जरा 72 से ये क्या है? 77। तो बड़ा वाला ले लेंगे। सॉल्व। ये है 88 का स्क्वायर। नहीं, यही बता देते हैं फिर से, फिर और समझेंगे। एक दफा ये बता देते हैं। लास्ट का 2 नंबर अलग किए, उसके लास्ट में क्या है? 4। किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? नहीं, तो यहां से पता चल गया जिसका भी स्क्वायर है उसके आखिरी में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब आगे में जो 2 नंबर बचा था उसको क्या देखें, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो 8 और 9। तो छोटा वाला लिए कौन सा? और जो भी नंबर यहाँ लेंगे उसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 72। 72 से क्योंकि ये बड़ा है इसलिए बड़ा वाला लिए, अगर 72 से छोटा होता तो छोटा वाला लेते। बात समझ में आ गई? अब कैसे चेक करें कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं? ठीक है, तो उसका भी तरीका है। वो तो मैं एक दफा बताया भी था ना, एक दफा तो मैंने बताया भी था ना क्लास में जब मैंने स्क्वायर लिखाया था। देखिए 88 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर फिर से 8 8 जा 64, 2 जा 128। एक संख्या हटा के 128 लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए। 4 4 7 7। सही है, बात समझ में आ गया? हम लोग क्या करेंगे, अपना अगला देखेंगे 576। आप में से अधिकतर को याद ही होगा, फिर भी देखते हैं कि ये मेथड से निकल पाता है या नहीं। चलिए, तो इस सेक्शन को क्या कर देता हूं मैं, इरेज कर देता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, रूट अंडर 576 नहीं, चलिए ध्यान दीजिए। बाद में कि हो सकता है क्या कि कई दफा कुछ चीज मैंने बोल दिया हो, बहुत लोग को सेल्फ अंडरस्टूड ना हो, तो डिटेल में लिखना भी क्या होता है, जरूरी। तो कभी भी आपको कुछ लगे कि जैसे लास्ट वीडियो में इनको लगा क्या कि एंगल नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है कुछ व्यक्ति को समझ में ना आता हो, नहीं किसी को ना पता हो कि राइट एंगल क्या होता है, तो वो ना समझ पाओ तो उसको एंगल लिखना जरूरी लगाओ। सही बात है। तो कभी आपको भी वीडियो देखते कुछ भी लगे कि नहीं इसमें त्रुटि है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, त्रुटि बता सकते हैं। मैं क्या प्रयास करूंगा, सुधर जाए, नहीं उससे क्या होगा, कंटेंट का क्वालिटी क्या हो जाएगा, विद इन द टाइम राइज करते जाएगा। नहीं सही है ना? जितना एरर पता चलता है और एरर जितना क्या होते जाएगा, फिक्स होते जाएगा। एप्लीकेशन का क्वालिटी कैसे राइज होता है? एप्लीकेशन के एरर फिक्सेशन से ही ना। नहीं, हर एप्लीकेशन में कुछ बग्स होता है। नहीं, आप ऐप जब क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, लिखा जाता है ना व्हाट्स न्यू में क्लिक करिएगा तो लिखा आता है बग्स फिक्सेस। नहीं, जो बग्स था वो क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। नहीं, कई दफा किसी एप्लीकेशन में बग्स आ जाता है तो वहां से लोग अर्न कर लेते हैं। बग से भी क्या होता है, अर्निंग होता है ना? क्या? हाँ होता है ना, कुछ उसमें डिफॉल्ट हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अर्निंग, फिर उसको फिक्स किया जाता है। चलिए
ध्यान दीजिए, तो कहीं भी कुछ लगे तो अपना बिल्कुल करना ही चाहिए। फिर से क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर को अलग करेंगे, ठीक है। क्या है लास्ट में, लास्ट को 2 अलग करेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे 6 है। 6 किसके किसके स्क्वायर के आखिरी में आता है, 6 और 4। मतलब जिस भी नंबर का ये क्या है, उसके लास्ट में या तो या 4 है। अब ये मुझे बताइए 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 2 और छोटा वाला लेंगे, कौन सा, 2। अब मैंने क्या बताया था, इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 से ये क्या है, तो छोटा वाला लेंगे, तो 24 का स्क्वायर है। नहीं, आपको पता ही है। और नहीं मान लीजिए पता हो तो क्या कर सकते हैं, इजिली वेरीफाई। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं, ठीक है ना। 4 दूना 8 दूना 16, एक संख्या हटा के जोड़ दीजिए, 6 7 5 576, ठीक। हमारा अगला क्या है, रूट अंडर 676। ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को धीरे धीरे बोरिंग लगना शुरू हो गया होगा, नहीं, हाँ पता है इसलिए बोल रहा हूँ, बोरिंग लगना शुरू हो गया होगा ना, अब तो आप तो रिपीटेशन चल रहा है। चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आप लोग जो बोलिएगा ना 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर बाद में की जो रेस्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ दिया जाएगा कि आप लोग कर ले, ठीक है ना। ठीक, चलिए, तो चलिए ये तो आसान सा है, आप लोग कर लिए, बताइए कौन सा किया जाए, ये, चलिए ध्यान देखिए। बाद में कि आप लोगों ने निकाला है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये गलती आपकी होगी। चलिए ध्यान दो, ओए बच्चे, नहीं, किसके किसके स्क्वायर के आखिरी में आप, ये 3 और 2 नंबर का काम हो गया। मतलब ये जिसका भी स्क्वायर उसके लास्ट में है तो 3 है, या तो क्या है। अब 75 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 8 और, तो छोटा वाला क्या लेंगे हम लोग, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 72 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, 80। मतलब ये क्या है, 87 का, ये क्या है 87 का। अब जरा चेक कर लेते हैं हाँ या ना। तो 7 का स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर क्या है 49। 8 का स्क्वायर कितना है, 8 7 जा 56, 2 जा एक संख्या छोड़ के, 9 6 5 7, ठीक है, समझ गया आई थिंक, नहीं। अब जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये और ये 1 2 3 4 5 6, ये आप लोग खुद से क्या करिएगा, ट्राई करिएगा, और जो भी आए उसका स्क्वायर निकाल के चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग 2 नए कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे बात, ठीक है। वैसे बोल सकते हैं कि एक ही नया कॉन्सेप्ट है, 2 रूप में है, नहीं, जैसे स्क्वायर और क्यूब, क्या 2 अलग अलग नया कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन रूप क्या है, अलग अलग है, नहीं। स्क्वायर में इस सेम नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और क्यूब में 3 बार। बाद में कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि नंबर को जितना बार मल्टीप्लाई करिएगा उतना ज्यादा पावर आ जाएगा उस पर, नहीं। ध्यान दीजिए, एक मैं प्रश्न पूछता हूं, आप लोग संभवतः उसका उत्तर दे ही दीजिएगा, अगर दे दीजिएगा तो अच्छा, तो हम लोग उसे दूसरे रूप से भी समझेंगे, अगर नहीं दीजिएगा
तो भी अच्छा, फिर भी हम उसे दूसरे रूप से समझेंगे। बाद बाकी काम तो करना ही है। अब देखते हैं आप लोग में से कौन बता पाता है। और कृपया एक इंसानी गुण दिखाइएगा, नहीं जिन्हें ही पता है क्या किया, आसानी से हैंड रेज किया, नहीं फिर जिनसे पूछा जाएगा वो अपना बताइएगा, और जिन्हें नहीं पता होगा वो अपने हाथ को अपने पास रखिएगा। 12 में मिनिमम क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? हाँ, और किसी व्यक्ति को पता है? 12 में छोटा से छोटा मिनिमम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए? नेचुरल नंबर। 12 में मिनिमम कौन सा नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? बोलिए। 3। तो आपने बोला 12 में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? 36। 6 का स्क्वायर है, मतलब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां से छोटा सा नंबर था तो आपने आसानी से क्या कर दिया? बता दिया। लेकिन यही नंबर अगर क्या होता 196, तो क्या आप इतनी आसानी से बता पाते हैं कि 196 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? नहीं ना बता पाते हैं। आज हम लोग यही सीखेंगे कि किसी भी गिवन नंबर में छोटा से छोटा क्या नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि वो क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए हम लोग सबसे पहले 12 का एग्जांपल लेंगे, और जो एक परफेक्ट स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसको समझ के हम लोग उसी को इंप्लीमेंट करेंगे और क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। मुझे जितना जानकारी है या मैं जितना समझ पा रहा हूँ, बाद बाकी आप अपना फीडबैक दीजिएगा। और मैं हमेशा आपसे आशा करता हूँ क्या कि एक ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए। नहीं, अगर चीजें खराब है तो बताइए चीजें क्या है? खराब है। चीजें अच्छा है तो अच्छा है। चीजें में सुधार की जरूरत है तो सुधार की जरूरत है। हमें और आपके मिलकर क्या करना है? इस जो हमारा क्या है वर्किंग एरिया, नहीं इसमें एक बेस्ट पॉसिबल कंटेंट तैयार करना है। नहीं, यही तो पर्पस है। तो आप लोग को मैं जितना आशा कर पा रहा हूँ एप्टीट्यूड में मैक्सिमम पार्ट नया मिल रहा है, नहीं नया जानने को मिल रहा है। हाँ, जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है, अगर 12-13 पार्ट तक को छोड़ दें, उसके बाद का जो पार्ट है वो तो पहले पढ़ चुके हैं। बाद बाकी ये आपके गणित जो है नंबर क्लास का, उसके अगर अपेक्षा में देखिएगा तो ये काफी नया है। बाद बाकी पहली बार पर उनके गणित भी नया है। क्वालिटी में आपको काफी कुछ नया मिला होगा, नहीं सोचने समझने का एक एंगल। इतिहास भी नया है, साइकोलॉजी भी नया है, और जो मुद्दे बात कर रहे हैं नया। कुल मिला के ये चैनल है क्या कर रहा है? आपको नया प्रोवाइड कर पा रहा है। आप बताइए कि कितना सही कितना गलत। सही है, नया सीख पा रहे हैं ना? चलिए, बढ़िया, ध्यान दीजिए। कहीं भी आपको लगे कि याद रखिए, कहीं भी आपको लगे कुछ रिपीटेशन हो रहा है, कुछ दोहराव हो रहा है, तो बता दीजिएगा ताकि वो दोहराव ना हो। हाँ, जहां दोहराव की जरूरत होती है वहां तो दोहराव करना पड़ता ही है। कॉन्सेप्ट को समझिए, बड़ा एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फिर स्क्वायर भी बन जाएगा और क्यूब भी बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वाला ही बन जाएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि मिनिमम क्या डिवाइड किया जाए ताकि ये क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब। या मिनिमम क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब। अगर आप 2 मिनट 5 मिनट अपना आप देते हैं, 5 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को गहराई समझ लेते हैं, तो खटाखट 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 आपसे बन जाएगा। चलिए, ध्यान दीजिए। वैसे बताने के लिए मैं एक जनरल केस भी ले सकता था, नहीं तो चलो जनरल केस लेके समझाने का प्रयास करता हूं आपको। ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई एक नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। आराम समझिएगा। एक नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? a टू द पावर b टू द पावर एंड c टू द पावर। आप बोलिएगा नहीं 4 भी तो हो सकता है, होने के लिए 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। एक नॉर्मली समझने के लिए हम लोग 3 का केस लेते हैं। अब 3 के केस में आपको बात समझ में आ जाएगी। एक कोई नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? a की पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r।
अब मुझसे ये पूछा गया है कि इसमें क्या मिनिमम मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या मिनिमम मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर। अब समझिएगा जरा बातों को। अगर बाबू P क्या है तो अपने आप परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, एक नेचुरल नंबर। ये मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर का। अगर ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका अगर हम लोग रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर। ध्यान समझिएगा। अगर P क्या है, इवन, तो ऑफ कोर्स P का पावर हाफ हो जाएगा और एक का एक सटीक पावर निकल के आ जाएगा क्या। अगर मान लेते हैं Q भी क्या है तो यहां पे क्या निकल जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर C क्या है, ऑड, C नहीं यानी कि R, सॉरी R क्या है, ऑड। अगर R क्या है तो क्या ये निकल पाएगा, तो हमें R में कितना ऐड करना है, मतलब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑड में नंबर में एक ऐड करने पे वो क्या हो जाता है, हो जाता है ना, बशर्ते ये जीरो ना हो। जीरो है तो इवन है, तो ऑड कैसे हुआ, नहीं। तो ऑड में अगर वन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इवन। अब ये क्या हो गया है, ए की पावर P, B की पावर Q और C की पावर R प्लस वन। अब R तो ऑड था लेकिन फिर R प्लस वन क्या हो जाएगा, R प्लस वन क्या हो जाएगा, इवन। तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, C की पावर R प्लस वन। मतलब क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन में जहां जहां इवन है तो है, जहां ऑड है तो वही मल्टीप्लाई करके उसका ही पावर क्या बना देना है, इवन। कहानी खत्म। ठीक। अब जरा आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग, थोड़ी समझदारी की अपेक्षा करता हूं मैं आप लोगों से, ज्यादा तो नहीं करता हूं। एक छोटा सा कहानी का जवाब दीजिएगा, नहीं। एक नाव में 10 लोग सवार थे। कितने लोग, 10 लोग। एक ने नाव को खोदना क्या किया, शुरू, नहीं, नाव के बेस को खोदना क्या किया, शुरू। तो अगले का काम क्या है, या और खोद देना ताकि पानी पूरा निकल के आ जाए। समझ गए आप लोग, नहीं समझ में आया कुछ, समझ गए ना आप लोग। चलिए, नहीं है बात। दिक्कत क्या होगा, एक तो डूबेगा ही, सबको लेके डूबेगा, नहीं। सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। कोई चीज आपको कब लंबे समय तक याद रहती, ध्यान से जब सुनते, नहीं। अभी अगर ध्यान से सुन लीजिए, क्या घर पे रिवाइज करना पड़ेगा, लंबे समय के लिए याद हो गया। ध्यान से सुनते हैं तभी डॉट्स उत्पन्न होता है। हौले हौले में यानी कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक हल्के दिमाग से एक आसान दिमाग सुनते डॉट भी आता है, नहीं आता है। बस क्या करते आते हैं, हाँ हाँ हाँ, नहीं। जब दिमाग अशांत होता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं टीचर को, नहीं, हाँ हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, क्योंकि कुछ समझ में ज्यादा। और जब ध्यान दिमाग सुनते हैं तब आता है ना सीधा रिफ्लेक्ट, तब बोलता है अच्छा नहीं ये तो ऐसे भी हो सकता है। तो उस पोजीशन पे आइए। और सब लोग ऐसा नहीं है ना कि क्या किया, एक ने रखा कि सब लोग अपना अपना हथौड़ी लेके आगे मारो और छेद करके रहेंगे नाव में, नहीं। हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे, ऐसा नहीं है ना, हम डूबे सनम और तुमको ही बचा लिए। देख लीजिए, समझिए, इतना समझ गए ना बाबू।
अब देखिए 12 का तो इतने समय करने के बाद हमको नहीं लगता है कि पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। 12 का हमें सिंपल सिंपल पता है क्या होता है, 2 का स्क्वायर इंटू, यही तो आप लोग बताएं। 3 का पावर क्या था, आप लोग बोले 3 से क्या कर दीजिए, अब 3 का पावर क्या हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यही सिनेरियो किस पे अपनाते हैं, 196 पे। अब 196 का 12 की तरह हमें ढरेले से प्राइम फैक्टराइजेशन याद नहीं है, तो हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने क्या करेंगे, प्रयास। कुल मिला के हम लोग क्या समझे कि हम उतना कम से कम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हर प्राइम नंबर के ऊपर पावर क्या आ जाए, इवन, ताकि अगर उसका रूट ले तो उसका हाफ हाफ बाहर निकल जाएगा और हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, मतलब एक रूट अंडर मिल गया, मतलब क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। और इतना छोड़िए, हम लोगों ने उतने समय के बाद क्या समझा, सिंपल सिंपल एक लाइन में बोले, जो नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन पावर क्या होना चाहिए, बस वही करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिवाइड में वही करना है, मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे पावर होता 3, मान लीजिए ऐसा होता 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं। कुल मिला के परफेक्ट स्क्वायर मेंटेन करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई में उतना मल्टीप्लाई करो कि पावर इवन हो जाए, और डिवाइड में उतना डिवाइड करो मिनिमम की पावर इवन हो जाए। मैक्सिमम पे क्वेश्चन नहीं बनता है, कहीं मैक्सिमम पे बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम तो आप इन्फिनिट है ना, नहीं है बात। आप बोलेगा 3 की पावर 1 लाख 1 लाख 1, तो ये 1 लाख 1 और 1 लाख 2 हो जाएगा, 1 करोड़ 1 भी हो सकता है, 1 ट्रिलियन 1 भी हो सकता है, ये तो इन्फिनिट हो जाएगा ना। हमेशा इस पे किस पे क्वेश्चन बन सकता है, मिनिमम पे, ठीक है ना, है ना। ये भी अपने आप में कला है, ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्व, वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई आसानी से समझ सकता है, लेकिन तुरंत दिमाग में क्लिक नहीं करता, आपको सोचना पड़ता है, नहीं मन में प्रश्न उठना चाहिए ना कि नहीं मैक्सिमम वाला सिनेरियो क्यों नहीं बन रहा है, तब जवाब मिलेगा, अच्छा मैक्सिमम वाले सिनेरियो में तो इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में क्वेश्चन बना रहे थे, हम लोग x को सिंगल डिजिट पे लिमिट नहीं करते, तब क्या एक पॉसिबल आंसर होता, इनफाइनाइट आंसर है, नहीं। चलिए क्या, हाँ 196 तो 14 का स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो आसानी से पता ही चल गया। तो अब क्या इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, ये ऑलरेडी क्या है परफेक्ट स्क्वायर ही है, नहीं। अब परफेक्ट स्क्वायर है, इसका तरीका क्या है कि 2 की पावर इंटू 7 की पावर इवन है ना, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें मिनिमम क्या मल्टीप्लाई करना है, कोई जीरो ना बोल दे, हाँ जीरो ही बोल सकते हैं, बाद में अगर नेचुरल नंबर पूछा जाता है तो मिनिमम क्या बोलना है, 1 बोलना है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कि क्यूब का भी आप लोग बना ही लीजिएगा, नहीं जैसे कि मैं अगर नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट का नहीं बनता है, वो अलग सिनारियो हो जाएगा, नहीं उसमें नहीं बनता है, क्या क्या मिनिमम, हाँ बन तो सकता है, वो कैसे बनेगा बताता हूं मैं आपको, वो कैसे बनेगा, वो आसान है, क्या है 12, 12 के पास में परफेक्ट क्यूब कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर 16, और दूसरे तरफ तो मिनिमम अगर बोलेगा ऐड करने के लिए तो क्या ऐड कर देंगे, क्या क्या, हाँ बहुत बड़ा, यानी कि 7-8 डिजिट का, 4-5 का भी तो आपको एक अंदाजा लेना पड़ेगा। मुझे तो फिलहाल यही मेथड पता है कि एक अंदाजा लेके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक उसका क्या निकाल लीजिए, रफली एक अंदाजा लगा लीजिए। एक तो ये है, दूसरा इस प्रकार कुछ क्वेश्चन किससे बनता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, तो उस पर भी कभी बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं किसको, वो भी हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में, देखेंगे बात करने का कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे क्या निकलता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है।
एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल जरा ये समझिए कि क्यूब के केस में तो बताइए जरा आप लोग 12 में क्या मिनिमम मल्टीप्लाई करे कि परफेक्ट क्यूब मिल जाए? हाँ, तो सिंपल सा क्या है, ये क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3। क्यूब के लिए क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल, तो इसको 3 का मल्टीपल बनाना है तो पहले तो एक 2, तो कितना हुआ 18। तो क्या मिल गया आपको 2 का इंटू 3 का, नहीं मिल गया ना, मतलब ये किसका क्यूब है, तो वैसे किसका 6 का क्यूब है, नहीं 200। बात समझ में आ गया? यहां से मल्टीप्लाई पे डिवाइड पे एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए समझिए आगे। बात समझने की ये है कि एप्टीट्यूड से जुड़ा बात नहीं है, कुछ बात याद आए इसलिए आपको बता रहा हूं। आपके अंदर अगर स्किल सेट है ना तो आपको पैसे की कमी कभी नहीं होने वाली है, ये बात पहले स्वीकार कर लीजिए। क्यों, बताता हूं। आज ही मुझे जानकारी में आया, जानकारी में नहीं आया, थोड़ा सा नजर में आया बात, क्या हमारी जो बाल सुधार बाल विकास अभी जो मंत्री हैं, एक महिला हैं, उनका नाम नहीं याद है, देवी जी का, आप लोग कभी सर्च करके बताइएगा, ये वीडियो जब भी देखिएगा कमेंट करिएगा उसके नीचे। वो बाल सुधार बाल विकास मंत्री है, महिला है, उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिखने आता है, नहीं उन्हें लिखना नहीं आता है, ठीक, उनकी बात अभी छोड़ी, तो उन्हें लिखना भी नहीं आता, नहीं अब संभाल के बोलना चाहिए, नहीं नहीं वो नहीं, जो खबर आई है हाल ही में, ब्रॉडकास्टिंग बिल लोग बड़ा तेजी से लाने वाले हैं, तब तो मेरे हिसाब से भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कोई हैं तो है नरेंद्र मोदी, नहीं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नहीं ब्रॉडकास्टिंग बिल लाने वाले हैं कि जो सरकार, उन्होंने बोला है भी कि जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन्हें उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया जाएगा। तो हम तो वैसे उतना वहां तक नहीं पहुंचेंगे, बड़े बड़े यूट्यूब पे बैठे हुए हैं लोग, मैं उनमें कहाँ से आता हूँ, लेकिन गलती से अगर कहीं त्रुटिवश भी कुछ पहुंच जाता है मामला, नहीं तो आने वाले समय में ये माइक कैमरा क्लास या मैं दिखूं ना दिखूं कोई पता नहीं है। चलिए, तो फिर मैंने ये देखा क्या कि ये जो मंत्री जी हैं उनके एक्स पे, या फॉर्मली नाम ट्विटर नहीं, पहले जो ट्विटर था आज जो एक्स है, उस पे इंग्लिश हिंदी में एक से एक भयंकर वर्ड इस्तेमाल करके ट्वीट किया जाता है, नहीं हाँ एक यानी कि एकदम हाई क्वालिटी का वर्ड। मैंने बोला जो व्यक्ति बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं लिख पाती है वो ऐसा कैसे, फिर पता चला नहीं ये लोग हायर करते हैं कुछ एक्सपर्ट को जो लोग क्या कर सकें, इनका ट्वीट लिख सके। तो अगर आपका लैंग्वेज भी अच्छा है ना और आप चीजों को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं तो वहां भी आपको जॉब मिलता है। ये लोग लगभग अपने महीने का 10 15 20 या डेली, अगर एक आदमी को पकड़ते हैं डेली अगर आप क्या लिखते हैं, इनके लिए 2 भी ट्वीट लिखते हैं तो महीने का आपको लगभग 60-70 हजार, कई दफा लाख रुपया सैलरी दिया जाता है। हाँ नहीं नहीं लग तो काम बड़ा आसान रहा है लेकिन उतना आसान है नहीं ना, आपको एक विचार पे एक सोच समझ के बड़ा बेहतर लिखना है, नहीं ये बात होता है, आपको अराउंड का सारा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तब आप लिख पाइएगा। उसके अलावा मैंने एक ऐप के बारे में समझा, वहां पे आप अगर हिंदी पढ़ाते हैं तो आप अगर 1 घंटा हिंदी पढ़ाते हैं उसके बदले आपको 1000 रुपया मिलता है। 1 घंटा, अगर एक देवी जी हैं वहां जो फेमस टीचर हैं, बता दूंगा मैं, वहां जो एक फेमस टीचर हैं इंग्लिश के, उन्होंने अभी हिंदी पढ़ा के लगभग कुछ लोग को हिंदी उन्होंने पढ़ाया होगा, उनको हिंदी पढ़ा के उन्होंने अभी तक 49 लाख रुपया कमा लिया है।
और उन्होंने ऐसा नहीं रेगुलर बेसिस पे रेंडमली 1 घंटे का 1,1200 रुपये वो चार्ज करती है, और अभी तक उन्होंने लगभग 49 लाख लोगों को 49 लाख रुपया कमा चुका है, नहीं कुछ 100,000 लोगों को पढ़ा के। लेकिन आप बोलेगा नहीं वो तो हम भी पढ़ा सकते हैं, नहीं अगेन मुद्दा उठ जाएगा। नहीं बोलना नहीं, आपको हिंदी का एक डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, क्या इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, एप्टीट्यूड हो, साइकोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, हर चीज को बेहतर तरीके से पढ़िए। अपना कम्युनिकेशन स्किल क्या कीजिए, आप बेहतर कीजिए, नहीं कम्युनिकेशन सही से बर्ताव कीजिए। लेकिन आप लोगों में कहाँ पाया जाता है, नहीं एकदम एक क्या बोलते हैं रिक्शा छाप, तो आप लोग का बात होता है, नहीं रिक्शा छाप, कूली छाप। थोड़ा सा अपने वार्तालाप के स्तर को बढ़ाइए, अच्छे से क्या कीजिए, बात कीजिए, हर विषय को क्या करिए, डेप्थ में पढ़िए, स्किल सीखिए। कौन स्किल कब काम आ जाए आपको पता नहीं है, आप बस क्या फोकस करिए स्किल्स सीखने का और अपने चारों अराउंड अपॉर्चुनिटी खोजने का। जो मेरे पास जो भी स्किल सेट है, क्या उसके लेवल पे कोई काम उपलब्ध है या नहीं है, तो करना शुरू कर दीजिए और स्किल सेट अपना बढ़ाते जाइए, ठीक है। और एक और बात है, अगर कोई ट्रस्टेड हो, आपको पता हो तब तो ठीक है, बाद बाकी जो ऑनलाइन घर बैठे इनकम का मार्केट है, इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है। आपका बैंक अकाउंट सेकंडों में खाली हो सकता है, तो लालच में जल्दी ना आए, पहले चीजों को वेरीफाई करें, समझे, और उस ठीक है ना। और वो कभी भी आपका होल टाइम जॉब नहीं बन सकता, क्योंकि हर चीज का क्या होता है कि लिमिटेशन होता है, नहीं आपके पास जो स्किल सेट है वही आपका होल टाइम जॉब बन सकता है। आप अगर बिना स्किल से कहीं से अर्न कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बेहतर चीज है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हाल ही में आरबीआई ने क्या निकाला है, रिपोर्ट निकाला है कि इस तरीके से चक्करों में बहुत सारे लोग क्या कर जाते हैं, फ्रॉड में फंस जाते हैं, नहीं और कुछ लोग तो साफ साफ फ्रॉड चलता है डी पे। ड्रीम 11 अपने आप में फ्रॉड ही है ना, डेली करोड़पति बनाने का झांसा दे के 50, 100, 150 जो भी है अपना रुपया आपसे ले लिया जाता है। इन चीजों से सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने वार्तालाप के अपने विषय की जानकारी को बढ़ाएं, अपने स्किल अपने गुणों पे काम करें, तो आपको पैसे की किल्लत कभी नहीं होगी, एक बेहतर एक सम्मानित जीवन जीने में कभी दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।